दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश मारे आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं आप सबके सामने। वो है रेलवे में शुरू हुई है हलचल, क्या आरआरबी आ सकता है जल्द? ओके, इसको थोड़ा सा मापने की कोशिश करेंगे कि आरआरबी का फिलहाल चल क्या रहा है। राइट, क्या इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है? क्या लॉजिक्स है इसके पीछे कि मैं बोल रहा हूं आपको कि होगा, जल्द आ जाएगा? क्या लॉजिक है वो भी समझा दूंगा। दोस्तों कुछ दिन पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था ओडिशा के अंदर। रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। राइट, मतलब बहुत ही हल्ला भी मचाया गया था। क्यों ना मचाया जाए यार, इंसिडेंट ही इतना अनफॉर्चुनेट था। हम जो लोगों की डेथ हो चुकी है उन सबके फैमिली के लिए हमारी सद्भावनाएं हैं और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कभी इंसिडेंट ना हो। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी ये जांच करने के लिए बनी थी कि ये एक्सीडेंट होने के पीछे क्या क्या कारण हो। तो उनमें से एक कारण निकला है कि जो लोग हैं रेलवे के अंदर काम करने वाले, मैन पावर जिसे बोलते, वो काफी कम है। और हमारी रेलवे की सिस्टम इतनी ज्यादा बल्कि है भाई, 140 करोड़ के देश को चलाना क्या इजी काम है क्या? और रेलवे में तो सब ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि आज के जमाने में सबसे सेफ में तरीका ही ट्रैवलिंग का रेलवे ही। तो पता चला है कि मैन पावर काफी कम है। जैसे ही ये मैन पावर का इशू सामने आ गया, रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से सब जोन को यह बताया गया है कि अब रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। और ये तुरंत प्रोसीजर शुरू हुई है। अब तक ज्यादा हलचल नहीं होती थी, अब बहुत ही तगड़ी लेवल की हलचल हुई है। काफी दिनों से मैं इस एडवर्टाइजमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं कि रेलवे के अंदर क्या चल रहा है। मेरे काफी दोस्त आईएएस है, उनसे बात कर रहा हूं, उनसे पता करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर मुझे जाके कुछ चीजें मेरे हाथ में लगी है। वो ये है कि इस रेलवे में हलचल शुरू होने का सबसे बढ़िया मीडियम बना वो उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन की एग्जामिनेशंस। राइट, मैं आज एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाने वाला हूं। ये एग्जांपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट है। ऐसे डिपार्टमेंटल काफी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है जो हम तक पहुंचाई नहीं गई है और उसकी जरूरत भी हमें नहीं थी कि वो डिपार्टमेंटल बात थी, हम तो उसको अप्लाई नहीं करने वाले थे। मगर उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अब हमारे आरआरबी की बारी है। ओके, देखो ये एडवर्टाइजमेंट सदर्न रेलवे के अंदर निकली हुई थी। एडवर्टाइजमेंट निकली कहां थी? जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर? लगभग मतलब इसको बोला जाता है जीडीसी। राइट, जीडीसी। अब मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ये रिक्रूटमेंट होना शुरू हो चुका है। क्लियर? डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रमोशन की प्रोसीजर है वो शुरू हो चुकी है। जिनको एग्जाम देना है वो दे दे, डिपार्टमेंट वालों की बात कर रहा हूं मैं, और प्रमोट हो जाए। क्लियर? उसकी वैकेंसीज भी उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है। ये डेट है उसके अप्लाई करने की। मैं सदर्न रेलवे की बात कर रहा हूं, सब जोन की लगभग निकल चुकी है। राइट, सदर्न रेलवे के अंदर ये देखो, असिस्टेंट लोको पायलट, एक ही रेलवे जोन के अंदर 235 वैकेंसी। मेरा अंदाजा ऐसा है कि लगभग 12 से लेकर 13,000 तक ये वैकेंसीज आ सकती है रेलवे के अंदर। कितनी? 12 से लेकर 13,000 तक। और आएगी, और तुरंत आने की उसकी संभावना दूसरी क्या है कि 2024 के इलेक्शन है। गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद तो रिक्रूटमेंट जल्द निकालती नहीं है, मगर इलेक्शन के पहले तो इनको निकालना पड़ेगा। और उस फील गुड लाना है ना भाई जनता के अंदर। राइट, तो फील गुड लाने के लिए रिक्रूटमेंट निकालना जरूरी होता है। और रेलवे और एसएससी ऐसी रिक्रूटमेंट होती है कि जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को फिलअप किया जाता है, सीट्स निकाली जा सकती है। तो रेलवे तो आना ही है। क्लियर? आप कोई कुछ भी बोले, मैं इस दावे पे बना हूं कि रेलवे की रिक्रूटमेंट, आरआरबी की रिक्रूटमेंट जल्द होने वाली। क्लियर? तो ये पूरा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रीड करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये डिपार्टमेंटल बात है, हमें इसकी जरूरत नहीं है उतनी। क्लियर? ये एज लिमिट दिया हुआ है उन्होंने, लगभग 18 से लेकर 42 तक। राइट, डिपार्टमेंटल होने की वजह से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। आपके लिए क्या होगा, मैं आपका दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, सब चीजें लेके आऊंगा। 20-25 वीडियो इसके लेके आने वाला हूं, छोटे छोटे। राइट, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी तो आप तक ये बात पहुंच जाएगी कि कब आएगा, कहां आएगा। क्योंकि हमें तैयारी तो अब से करके रखनी है। क्या सिलेबस हो सकता है वो भी मैं बताते जाऊंगा। इस एग्जाम के लिए भी उन्होंने क्या सिलेबस रखा है वो भी बताने जा रहा हूं आपको।
क्लियर। अब देखो उन्होंने सिलेबस क्या रखा है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, राइट। तो उसमें उन्होंने पहले तो मैथमेटिक्स रखा हुआ है, मैथमेटिक्स में सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब मैथमेटिक्स के अंदर रखा हुआ है। मैं उसका सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं कि व्हाट इज अ प्रोबेबल सिलेबस, प्रोबेबल सिलेबस क्या हो सकता है, पिछली बार क्या होता है, कभी कभी सरप्राइज भी किया जा सकता है, जैसे इस बार एसएससी ने किया है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव हटा दिया, ऑब्जेक्टिव लेके आए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तब वो सबके लिए होगा, मगर कुछ ना कुछ तो पार्ट बना रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो सबको पता है कि होना ही है प्रीक में, राइट, तो वो पैटर्न भी लेके आऊंगा। फिर उसके बाद में रीजनिंग होगी, बिल्कुल। उसके बाद साइंस भी दिया है उन्होंने, बेसिक साइंस, क्लियर। फिर उसके बाद उन्होंने जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों है, ज्योग्राफी के भी थोड़ा पार्ट आएगा। फिर उसके बाद कल्चर, पर्सनालिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आने वाला है, क्लियर। अब उसके बाद में पार्ट बी जो होगा आपका, ड्यूरेशन लगभग 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे, क्वालिफाइंग 35 मार्क्स के लिए। ये ट्रेड रिलेटेड था, राइट, मतलब इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग में आप हो उससे रिलेटेड है। पहले क्या होता था, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबको कंबाइन करके आरआरबी पेपर निकाल लेता था, सबके लिए सेम क्वेश्चन, क्लियर। मेरे समय में वैसे होता था, राइट। तो ये मेरी तरफ से मैंने कुछ थोड़ी सी आइडिया देने की कोशिश की, ऐसे सीरीज ऑफ वीडियो में आरआरबी पे लेके आने वाला हूं, इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल के साथ बने रहना है। ओके, तो मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।